हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Six of Scepters, Seven of Knives, Six of Grails, Eight of Grails and Five of Scepters. सो हमारे पास है सिक्स ऑफ ग्रेल्स। सिक्स ऑफ ग्रेल्स है पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में, उन यादों के बारे में जो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। एंड इस रिलेशनशिप को अब ये पर्सन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगा है। लाइक हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि मैं एट ऑफ ग्रेल्स देख रही हूँ तो लगता नहीं कि ये पर्सन खुश है और एक सेपरेशन नज़र आ रहा है मुझे। सो ये पर्सन पास्ट की बातों को याद कर रहा है और जो चीज़ें तब उनके लिए ख़ास नहीं थी जब आप ये उन्हें ऑफ़र कर रहे थे, अब उनके लिए ख़ास हो गई है। जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में थे सब कुछ इजी लग रहा था, सब कुछ वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इन चीज़ों पे तो उनका हक है और ये रिलेशनशिप उनके लिए हमेशा यूँ ही बना रहेगा। सो वो हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, पर अब जब सेपरेशन आ गया है तो ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखें तो सिक्स ऑफ ग्रेल्स और एट ऑफ ग्रेल्स में कितना अंतर है। यहाँ पे ये एक पर्सन है जो एम्प्टी कप लेकर खड़ा है और यहाँ पे उसके पास ये पूरा भरा हुआ कप है। तो ये चेंज को दर्शाता है, ये पास्ट को दर्शाता है जिसमें वो खुश थे, जिसमें उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। ये कप जस्ट फ्लूइड से भरा है, वो लव है, इमोशन है एंड ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो अब जब वो लव और इमोशन उनके पास नहीं है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि वो कितने एम्प्टी हैं। इट्स लाइक उन्हें लग रहा था कि अगर वो ये कप ऑफ़र कर रहे हैं तो बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। इट्स लाइक ये कप वो है और ये कप प्रीशियस है और आप अगर उसमें उन्हें लव ऑफ़र कर भी रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये कप इतना प्रीशियस है कि लव तो कोई भी ऑफ़र कर देगा उन्हें और ये कप कभी भी भर सकता है, कोई भी भर सकता है इसे। सो आइडिया ये था, बट अब उन्हें नज़र आ रहा है कि ये कप इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो वो फ्लूइड है जो इस कप में था। लाइक इस कप का यूज़ ही क्या है जब इसमें वो लाइफ और लव ही नहीं है जो उन्हें चाहिए थी, जिसके लिए ये कप बना था। इसका पर्पस ही क्या रह गया। तो उन्हें अब समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ वही नहीं ऑफ़र कर रहे थे और वो अपने आप को स्पेशल फील करने लगे थे। लाइक अगर आप इस पर्सन को देखें तो उसके सर पे एक क्राउन है, तो उन्हें लगने लगा था कि वो बहुत स्पेशल है, बहुत डिज़ायरेबल है। और वो फीलिंग भी इसलिए थी क्योंकि आपने उन्हें इस किंग की तरह फील करवाया। आपने उन्हें ये महसूस करवाया जैसे कि वो यूनिवर्स में सबसे स्पेशल है और ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है। लाइक ये रिलेशनशिप जो उनका आपके साथ है ये उनके लिए बना है, ये एक ब्लेसिंग है उनके लिए। सो उन्हें लग रहा था कि वो स्पेशल है, इसलिए आप उन्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। बट अब उनकी आंखें खुली हैं तो उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। इस लव के बिना तो वो जैसे हेल्पलेस है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो उसके हाथों पे ये हथकड़ी भी है। सो उस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इट्स लाइक लव के बिना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बट जो ड्रीम्स हैं उनके वो कभी पूरे नहीं होने वाले। एंड ये जो आसपास का आप डार्क इन्वायरमेंट देख रहे हैं ये टॉक्सिसिटी को दर्शाता है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग को दर्शाता है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप सफोकेटिंग हो गया था। और अब जब आप नहीं हैं तो उस टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी में वो खुद हैं अकेले और वो उन्हें ही परेशान कर रही है। सो 5 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है। वापस आना चाहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, पर फिर उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स उन्हें प्रॉब्लम में डाल सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आएँ और आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो कहीं ना कहीं ईगो अभी भी उनका स्ट्रॉन्ग है, ओके। और उनसे कह रहा है कि वो अपने ईगो को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डाल सकते। एंड अगर वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं, आपको ये शो करते हैं कि ये रिलेशनशिप
उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आप उन्हें बाद में कंट्रोल करें, बिकॉज आपको लगने लगेगा कि ये रिलेशनशिप तो उनकी मजबूरी है, आप एक नेसेसिटी है, तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये उनका ईगो है जो उन्हें ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है। अदरवाइज़ दिल तो कुछ और ही कह रहा है, बट फ़िलहाल ये पर्सन अपनी ईगो की ही सुन रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही ठीक रहेगा, इससे वो सेफ़ रहेंगे रिजेक्शन से। नाउ 7 ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो ये फाइनली किसी सिचुएशन से बाहर आने के बारे में है। ओके और ऐसा लगता है इन्हें कि आप उबर चुके हैं उन सब चीज़ों से जो आपको हर्ट कर रही थी। लाइक जितना भी उन्होंने आपको हर्ट किया है वो मुश्किल था आपके लिए हैंडल करना, पर फिर भी आपने उन चीज़ों को हैंडल किया और अब आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो, इन्होंने आपको धोखा दिया हो, क्योंकि 7 ऑफ नाइफ्स कभी कभी डिसेप्शन के बारे में भी होता है। सो 6 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है। शुरुआत में लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर वो आपको धोखा दे भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज आप कभी ट्रुथ जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, आपका उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं और सब कुछ ठीक ही रहेगा। बट अब उन्हें दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, आप ट्रुथ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप इतने भी मजबूर नहीं हैं कि सब कुछ देखने समझने के बाद भी इस तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट करें। और उन्हें ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है कि आप उनसे दूर रहने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अब भले ही ये दूरी आपने चुनी हो या उन्होंने, फ़र्क नहीं पड़ता, दूरी है तो आप इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को संभाले हुए हैं, और आप अपने सेल्फ एस्टीम को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये चीज़ उन्हें समझ आ गई है, हालांकि ये वो चाहते नहीं थे कि हो। ओके सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, क्वीन ऑफ क्रेल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ नाइफ्स, 10 of scepters and 8 of skulls. Okay. So हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस है तो चेंज आना चाहिए, उन्हें लगता है कि चेंज लाना ज़रूरी है, पर वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन के हाथों पे ये चेन बंधा हुआ है और वो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें लगता है कि चेंज एक्चुअली आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ क्रेल्स की तरह देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि आपने वापस अपना कॉन्फिडेंस पा लिया है, आप अपने वर्थ को समझते हैं, और अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज़ आप उनसे ज़रूर सवाल करेंगे, वो आपका राइट है। और जो हुआ उसके बाद अगर आप सवाल करके भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लें तो भी आप बहुत अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी दिखाएंगे। एंड 10 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ सेप्टर्स आपको शो करता है, उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे आप फ्री होते जा रहे हैं उस पास्ट के लव के बर्डन से जो अभी तक आपको रोके हुए था। ये इमोशनल बर्डन को शो करता है, वो इमोशंस जो अभी बचे हुए थे आपके मन में इस पर्सन के लिए, उन्हें लगता है कि आप उससे फ्री होते जा रहे हैं। ये रफ स्कल्स है तो सोच रहे हैं कि क्या उनके अंदर अभी भी वो मैजिक है कि वो कुछ सॉल्व कर सकें एंड आपके क्लोज आ सकें, क्योंकि एस ऑफ नाइफ्स है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसा सेपरेशन है जिसमें कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि आप क्या सोचते होंगे, आप क्या चाहते होंगे, इसलिए वो आजकल दिन भर गेस करते रहते हैं और ये चीज़ उन्हें इरिटेट करती है। पर इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं पाते, उनका दिमाग दिन भर आपके बारे में ही सोचता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गॉडेस, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी डिवाइन पावर को समझिए। आप डिवाइन सोल हैं और आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आप चाहते हैं अपने लिए। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए एडजस्टमेंट मत कीजिए जो आपको अपने लिए सही नहीं लगती। इवेंचुअली सही वक्त पे आप वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं और जिसका आप सपना देख रहे हैं।
सो सेटल डाउन मत कीजिए होपलेस होके कि शायद आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे, जो है उसी में सेटल करना होगा। बस फोकस रहिए और आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।